सरों को झुकाए और प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं कि इस सुंदर समय में प्रभु जी आप हमें लेकर आए पिता। आज के संसार में देखें पिता परमेश्वर, पूरा विश्व भर में प्रभु जी हाहाकार मचा है पिता परमेश्वर। कोरोना वायरस, बेरोजगारी, कंपनियां बंद, भूकंप, बाढ़ और नाना प्रकार की विपत्तियों से प्रभु जी आज जो विश्व विनाश की हो जा रहा है, लेकिन प्रभु तेरी दया, तेरी करुणा मेरे बच्चों पर है, तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने कहा जो मेरे धीरज को वचन को थामेंगे तो उसे बचाए रखेगा। हालेलुया, धन्यवाद करेंगे कि हम आज तक जिंदा है। धन्यवाद करते हैं कि हम आज तक पिता परमेश्वर सलामत हैं। हम मर नहीं गए, मिट नहीं गए, याद है कि करुणा है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी तारीफ हो। और पिता परमेश्वर जब हम एक छोटा झुंड पिता परमेश्वर तुमने कहा 2-3 जन इकट्ठे होते हैं तो उनके बीच में होता है प्रभु जी, हमारे बीच में है पिता। और प्रभु जी जो लोग तुझे देखते हैं, इस प्रचार को देखते हैं, इस सभा को देखते हैं पिता, उनके जीवन में भी प्रभु तेरा अनुग्रह कार्य करे पिता परमेश्वर जी। तेरी उपस्थिति की जो पिता पावर है वो कार्य करे मेरे प्रभु जी। सारा आदर महिमा प्रभु आपको देते हैं, आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रभु की महिमा के लिए भजन गाएंगे और उसकी स्तुति करेंगे। हालेलुया। जो चाहे सो पाओ, जीवन नया पाओ, जो चाहे सो पाओ, जीवन नया पाओ। यीशु प्यारा तारणहारा देख रहा है, यीशु प्यारा तारणहारा देख रहा है। ओ जो चाहे सो आओ, जीवन नया पाओ, ओ जो चाहे सो आओ, जीवन नया पाओ। ओ यीशु प्यारा तारणहारा देख रहा है, यीशु प्यारा तारणहारा देख रहा है। पाप तले अब तब क्यों रहे हो, पाप तले अब तब क्यों रहे हो, यीशु बुलाता डर क्यों रहे हो, यीशु बुलाता डर क्यों रहे हो। मान लाओ, ईमान लाओ, ओ मान लाओ, ईमान लाओ। आ भी जाओ, आ भी जाओ, जो चाहे सो आओ, जीवन नया पाओ। ओ जो चाहे सो आओ, जीवन नया पाओ। यीशु प्यारा तारणहारा देख रहा है, यीशु प्यारा तारणहारा देख रहा है। खून और रूह से तुम्हें हो पार, खून और रूह से तुम्हें हो पार। वचन को सुनकर दिन और रात, वचन को सुनकर दिन और रात। ओ मान लाओ, ईमान लाओ, ओ मान लाओ, ईमान लाओ। आ भी जाओ, आ भी जाओ, जो चाहे सो आओ, जीवन नया पाओ। ओ जो चाहे सो आओ, जीवन नया पाओ। ओ यीशु प्यारा तारणहारा देख रहा है, यीशु प्यारा तारणहारा देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इस प्रभु की महिमा के लिए और भजन को गाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु जीवन के लिए, धन्यवाद प्रभु इस दिन के लिए, धन्यवाद प्रभु जीवन के लिए। धन्यवाद, 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 धन्यवाद।
मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं। बड़ा कामिल है तू, मैं कमाल बनूं, बड़ा कामिल है तू, मैं कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं, जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं, तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं। जब गीत तेरे गाऊं यीशु, जब गीत तेरे गाऊं यीशु, तेरा रूह मुझ में आता रहे। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन से यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। रोज आगे के समय को आपके हाथ में सौंपते हैं, तो अपने वचन के प्रचार से खुदा की आत्मा काम करें। Praise the Lord, everyone. आप सभी को जय मसीह की। I welcome you in this wonderful day that God has made for us. मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इस अद्भुत दिन में जो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया। Let's meditate on the word of God a little further. आइए परमेश्वर के वचन पर थोड़ा सा और मनन करते हैं। We'll read 1 Samuel, हम पढ़ेंगे पहला शमूएल 17th chapter उसका 17 अध्याय and 46th verse. और उसका 46 वचन। We'll read in Hindi. हिंदी में पढ़ेंगे पहला शमूएल 17 अध्याय और उसका 46 वचन। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना की लोथें आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतु को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया। Let's pray for these words. आइए इस वचन के लिए हम प्रार्थना करें। Dear Heavenly Almighty Father, प्रेमी सर्वशक्तिमान स्वर्गीय परमेश्वर, we thank you for this wonderful day. इस अद्भुत समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। Please help us कृपया हमारी सहायता कीजिए so we can understand your word ताकि हम आपके वचनों को समझ सकें and talk to us with their words. और अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करें। In Jesus' name we pray. Amen. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, we have listened many times हमने कई बार सुना है that we have to win our fights. कि हम अपनी लड़ाइयों को जीत जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Because क्योंकि God is fighting for us. परमेश्वर हमारे लिए लड़ रहे हैं। But लेकिन many times कई बार we are not seeing us winning. हम अपने आप को जीता हुआ नहीं कहते हैं। Hallelujah. हालेलुया। We are seeing failures in our life. और हमको हमारे जीवन में फेलियर, असफलताएं दिखाई देती हैं। When we look around, जब हम अपने चारों ओर देखते हैं it doesn't look like we are winning. तो ऐसा दिखाई नहीं देता कि हम जीत रहे हैं। It looks like we are losing. हमें ऐसा दिखाई देता है कि हम हार रहे हैं। Why? क्यों? Hallelujah. हालेलुया। If God is fighting for us, यदि परमेश्वर हमारे लिए लड़ रहे हैं then why are we losing? तो फिर हम हार क्यों रहे हैं? Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, today I want to tell you आज मैं आपको बताना चाहता हूँ how to win your fight. कि अपनी लड़ाइयों को कैसे जीते। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, sometimes कई बार when we want some blessings, जब हमें कुछ आशीषें चाहिए
we have to win a fight. तो हमको वहाँ एक लड़ाई जीतनी होती है। Hallelujah. हालेलुया। And how we win the fight? और कैसे हम उस लड़ाई को जीतेंगे? My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, many times Bible says कई बार बाइबल कहती है that God will fight your fights. कि परमेश्वर आपकी लड़ाइयों को लड़ेंगे, But you have to do one thing. लेकिन आपको एक काम करना होगा, You have to speak. आपको बोलना होगा। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, today I want to tell you a secret. आज मैं आपको एक रहस्य बताना चाहता हूँ। You may be thinking like that. शायद आप इस प्रकार से सोच रहे होंगे, When will I see victory? मैं कब जीत को देखूंगा, When I will see myself winning? मैं कब अपने आप को जीतता हुआ देखूंगा। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, you know when will you win? आपको पता है आप कब जीतेंगे? When you say you win. जब आप कहेंगे कि हाँ आप जीत रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, what David says here. यहाँ पे दाऊद ने क्या कहा? Hallelujah. हालेलुया। If we summarize the entire thing David says, अगर हम उन सारी बातों को जो दाऊद ने कही है अगर सही से स्टडी करें, what David says is, तो दाऊद क्या कहता है? David says that I am victorious. दाऊद ने कहा मैं जीता हुआ हूँ। Hallelujah. हालेलुया। I already won. मैं पहले से ही जीता हुआ हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Here is written, यहाँ ऐसा लिखा है today Jehovah will give you under my hand, कि आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा and I will kill you. और मैं तुझे मारूंगा। Hallelujah. हालेलुया। Which means इसका मतलब David already won. दाऊद पहले से जीत चुका है। Why? क्यों? How? कैसे? Because he speak. क्योंकि उसने बोला है। Hallelujah. हालेलुया। He spoke that I won. उसने बोल दिया है कि मैं जीत चुका हूँ। And when you read it forward, और जब आप इसको और आगे पढ़ते हैं David won. तो दाऊद जीत गया है, आप ऐसा देखेंगे। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, maybe you are waiting for victory. शायद आप जीत का इंतजार कर रहे हैं। Don't wait for victory to come to you. इंतजार ना करें कि जीत आएगी आपकी तरफ, You go to the victory. आपको जीत की तरफ जाना पड़ेगा। Hallelujah. हालेलुया। How? कैसे? Say. बोलने के द्वारा। Hallelujah. हालेलुया। Say I win. कहे कि मैं जीता हुआ हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Just say I can do it. और केवल कहें कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, let's see an example of it. आइए इसका एक उदाहरण देखें। We'll read Judges हम पढ़ेंगे न्यायों की पुस्तक 7th chapter, और उसका 7वां अध्याय 13 and 14th verse. और उसका 13 और 14 वचन। We'll read it in Hindi. हिंदी में पढ़ेंगे न्यायों की पुस्तक 7वां अध्याय और उसका 13 और 14 वचन। जब गिदोन वहां आया तब एक जन अपने किसी संगी से अपना स्वप्न यूं कह रहा था कि सुन, मैंने स्वप्न में क्या देखा है कि जौ की एक रोटी लुढ़कते लुढ़कते मिद्यान की छावनी में आई और डेरे को ऐसा टक्कर मारा कि वह गिर गया और उसको ऐसा उलट दिया कि डेरा गिरा पड़ा रहा। उसके संगी ने उत्तर दिया, यह योआश के पुत्र गिदोन नाम एक इस्राएली पुरुष की तलवार को छोड़ कुछ नहीं है। उसी के हाथ में परमेश्वर ने मिद्यान को सारी छावनी समेत कर दिया है। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, today I want to tell you something. आज मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। Maybe you're thinking like that. शायद आप इस प्रकार से सोच रहे हैं I don't have power to win. कि मेरे पास जीतने की ताकत नहीं है, I cannot win. मैं जीत नहीं सकता। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, you can win. आप जीत सकते हैं। You don't know, but you can win. आपको शायद मालूम नहीं है लेकिन आप जीत सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। And you know what? और आपको पता है क्या? Your enemy know that you can win. आपके दुश्मन जानते हैं कि आप जीत सकते हो। Hallelujah. हालेलुया। But you don't know that you can लेकिन win. आप नहीं जानते कि आप जीत सकते हो। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, start saying, बोलना शुरू करें, yes, I am victorious. हाँ मैं जयवंत हूँ I am more than a conqueror. और मैं एक जयवंत से भी बढ़कर हूँ। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, you will see victory in your life. और आप देखेंगे अपनी जीत को अपने जीवन में। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, here we read यहाँ हमने पढ़ा that someone was talking to his co-worker और कोई अपने साथी के साथ बातें कर रहा था that I saw a dream. कि मैंने एक स्वप्न देखा है। A bread came
एक रोटी आई and it hit our camp, और उसने हमारे तंबू को, हमारी छावनी को टक्कर मारी and entire of our camp just fall off. और हमारी पूरी जो छावनी थी वो गिर गई। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, logically this is impossible. अगर लॉजिकली देखें तो ये बिल्कुल भी असंभव है। How can a bread turn over an entire camp? कैसे एक रोटी आकर के पूरी छावनी को टक्कर मार सकती है? Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, but लेकिन God is not logical. परमेश्वर लॉजिकल नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। God can do anything. परमेश्वर कुछ भी कर सकते हैं। And my dear friends, और मेरे प्यारे दोस्तों, today I want to tell you, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, you have the same DNA. आपके पास भी वही डीएनए है। Hallelujah. हालेलुया। You can do anything. आप भी कुछ भी कर सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, when you change your mentality, जब आप अपनी सोच को बदल लेते हैं, you will see your situation change. आप देखते हैं कि आपकी परिस्थितियां बदल जाती है। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, maybe you're saying like that, शायद आप इस प्रकार से कह रहे हैं, I cannot get the promotion. मुझे प्रमोशन नहीं मिल सकता, I cannot get the success. मुझे सफलता नहीं मिल सकती, My friends leave me. मेरे दोस्त मुझे छोड़ देंगे, My family have left me. और मेरा तो परिवार पहले से छोड़ चुका है। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, God is with you. परमेश्वर आपके साथ है। Hallelujah. हालेलुया। Stop saying that you will lose. बोलना बंद कर दे कि आप हारे हुए हैं, Start speaking that I won. और ये बोलना शुरू करें कि मैं जीता हुआ हूँ। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, it doesn't matter what is the situation, ये कोई मायने नहीं रखता कि सिचुएशन क्या है, परिस्थितियाँ क्या है, you will win. आप जीतेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, see the life of Joseph. आइए यूसुफ के जीवन को देखें। Every time he was in any situation, हर एक बार वो जब चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, he always saying one thing, वो केवल एक ही बात कहता था God is with me. कि परमेश्वर मेरे साथ है, I will win. मैं जीतूंगा। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, when he was in his house, जब वो अपने घर में था, he says, I will win. उसने कहा मैं जीतूंगा। Hallelujah. हालेलुया। He was a favorite child. वो फेवरेट बच्चा था। And my dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, when he was in slavery, जब वो गुलामी में था, in Potiphar's house, पोतीपर के घर में, he says, वो कहता है I will win. मैं जीतूंगा। He was in control of Potiphar's house. वो पोतीपर के घर में कंट्रोल में था। When he was in front of Pharaoh, जब वो फेरो के सामने में था, what was he saying? उसने क्या कहा था? My God is with me. मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, I will win. मैं जीतूंगा। And he won. और वो जीत गया। Hallelujah. हालेलुया। He took over the entire Egypt. और उसने सारे मिस्र को ले लिया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, you will win. आप जीतेंगे। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, if we read the story of Gideon, जब हम गिदोन की कहानी पढ़े, Gideon did not thought that he can win. गिदोन ऐसा नहीं सोचता था कि वो जीत सकता है, But लेकिन even Gideon didn't knew that he will win. यहाँ तक कि गिदोन को नहीं पता था कि वो जीत सकता है, His enemy knew he will win. लेकिन उसके दुश्मनों को पता था कि वो जीत सकता है। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, your enemy know your power. आपके दुश्मनों को आपकी ताकत पता है। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, devil knows that God is with you. शैतान को पता है कि परमेश्वर आपके साथ है, This is why he trying to discourage you. इसीलिए वो आपको निराश करने की कोशिश करता रहता है। This is why he is convincing you to say you will lose. इसीलिए वो आपको ये समझाने की कोशिश करता है कि आप कहें कि आप हारे हुए हैं। Hallelujah. हालेलुया। Because he knows क्योंकि वो जानता है, if you say I win, क्योंकि यदि आपने कह दिया कि मैं जीत गया, मैं जीता हुआ हूँ, you will win. तो आप जीत जाओगे। Hallelujah. हालेलुया। Doesn't matter how strong is your opponent. कोई मायने नहीं रखता कि आपका जो विरोधी है वो कितना ताकतवर है। It doesn't matter how strong are your enemies. कोई मायने नहीं रखता कि आपके दुश्मन कितने ताकतवर हैं। You say you win, आप कहें कि आप जीतेंगे, you will win. आप जरूर जीतेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Because क्योंकि God has already won the fight for you. परमेश्वर ने पहले से ही आपके लिए लड़ाई को जीत लिया है। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, start saying I win.
बोलना शुरू करें, मैं जीता हुआ हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Even if you are seeing discouragement, यदि आपको यहाँ तक कि आपको अगर निराशा दिखाई दे रही है, if you are seeing failures, यदि आपको असफलताएं दिखाई दे रही है you are seeing disrespect, और आपको दिख रहा है कि कोई आपकी इज्जत नहीं कर रहा है, doesn't matter. कोई मायने नहीं रखता, Don't care. परवाह ना करें, Just keep saying one thing. केवल एक ही बात बोलना शुरू करें, God is with me. परमेश्वर मेरे साथ है I will win. और मैं जीतूंगा। Hallelujah. हालेलुया। And my dear friends, और मेरे प्यारे दोस्तों, I decree and I declare, और मैं ये घोषित करता हूँ और ये घोषणा करता हूँ, the time you say I will win, जैसे ही आप कहते हैं कि हाँ मैं जीतूंगा, victory is coming in your life. तो जीत तुरंत ही तुम्हारे जीवन में आ जाएगी। Hallelujah. हालेलुया। My dear friends, मेरे प्यारे दोस्तों, you won. आप जीतेंगे। Hallelujah. Hallelujah. You will win. आप जरूर जीतेंगे। Don't care what the situation is. किसी भी परिस्थिति की परवाह ना करें, You will win. आप जीतेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Dear Heavenly Almighty Father, प्रेमी सर्वशक्तिमान स्वर्गीय परमेश्वर, we thank you for today's word. आज के वचन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। Please help us कृपया हमारी सहायता कीजिए and give us courage और हमें हिम्मत दीजिए, so we can say that we are victorious. ताकि हम कह सके कि हाँ हम जीते हुए हैं। Open our eyes हमारी आंखों को खोल दें, so we can see our victories. ताकि हम हमारी जीत को देख सकें, We can see our miracles. अपने चमत्कारों को हम देख सकें। In the name of Jesus we pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन। हालेलुया। प्यारे दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। मेरे साथ वचन में चलेंगे, भजन संहिता 9 और उसका 3 और 4 वचन। यहाँ ऐसा लिखा है, जब मेरे शत्रु पीछे हटते हैं तो वे तेरे सामने ठोकर खाकर नष्ट होते हैं, क्योंकि तूने मेरा न्याय और मुकदमा चुकाया है। तूने सिंहासन पर विराजमान होकर धर्म से न्याय किया है। आइए वचन के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद के योग्य परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सामर्थी यीशु पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, आपके पवित्र वचन के लिए प्रभु, अपने वचन के द्वारा हमसे बोल और बातें कर पिता। सारे आदर महिमा आपको देते हैं, आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल करें पिता। आमीन। हालेलुया। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का वचन कहता है, दाऊद कहते हैं कि जब मेरे शत्रु पीछे हटते हैं तो वो तेरे सामने से ठोकर खाकर नष्ट होते हैं, क्योंकि तूने यानी कि परमेश्वर ने न्याय चुकाया है, मुकदमा चुकाया है। परमेश्वर ने सिंहासन पर विराजमान होकर धर्म से न्याय किया है। मेरे प्यारे दोस्तों, कई बार हम अपने आप को ऐसी परिस्थितियों में फंसा हुआ पाते हैं, हमारे चारों तरफ हमें दुश्मन ही दुश्मन दिखाई देते हैं। वो दुश्मन चाहे बीमारी का हो, कर्जे का हो, अकेलेपन का हो, कैसा भी क्यों ना हो, और हमें ऐसा फील होता है, हमें ऐसा लगता है कि ये जो दुश्मन है ये हमें धीरे धीरे नाश करते चले जाएंगे। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, यदि हम परमेश्वर के साथ एक सही संबंध में हैं, हम परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, हम प्रार्थना में जीवन बिता रहे हैं, हम पवित्रताई का जीवन बिता रहे हैं, हालेलुया, तो मेरा परमेश्वर हमारा न्याय जरूर चुकाता है। हालेलुया। दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो परमेश्वर के बच्चों को छू सके। परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई तुम्हें छूता है वो मेरी आँख की पुतली को छूता है। हालेलुया। और परमेश्वर के बच्चों को छेड़ना या परमेश्वर के बच्चों को छूना कोई आसान बात नहीं है। हालेलुया। क्योंकि निर्गमन 14 के 14 में ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर खुद हमारे लिए लड़ाई को लड़ता है। हालेलुया। हमारी ओर से लड़ने वाला खुद परमेश्वर है। भले ही हमारे अंदर टैलेंट ना हो, भले ही हमारे अंदर पढ़ाई लिखाई ना हो, भले ही हमारे पास बहुत सारी चीज़ें ना हो जो एक लड़ाई को जीतने के लिए चाहिए होती है, लेकिन धन्यवाद परमेश्वर का कि परमेश्वर हमारे लिए खुद लड़ता है। और वो सब कुछ सर्वगुण संपन्न परमेश्वर है, उसे सब कुछ आता है। हालेलुया। और वो किसी टैलेंट का, वो किसी डिग्री का, वो किसी बैंक बैलेंस का, वो किसी भी चीज़ का मोहताज नहीं है। उसने कहा है, युद्ध तो मेरा है और मैं लड़ूंगा। हालेलुया। अगर आप निर्गमन 14 का 14 पढ़े तो वहाँ ऐसा लिखा है कि परमेश्वर आज खुद हमारे लिए लड़ेगा, तुम केवल चुपचाप रहो। हालेलुया। चुपचाप रहने का मतलब है कि तुम केवल परमेश्वर के रास्ते पर चलते रहो, तुम केवल प्रार्थना में जीवन बिताते चलो, तुम केवल पवित्रताई में जीवन बिताते चलो, और एक समय आएगा हम अपने आप को जीता हुआ जरूर देखेंगे। हालेलुया। क्योंकि हमारी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर खुद हमारे साथ खड़ा हुआ है। हालेलुया। इसलिए दाऊद यहाँ पर कहता है कि जब मेरे शत्रु पीछे
पीछे हटते हैं तो वो तेरे सामने ठोकर खा करके नष्ट हो जाते हैं। हालेलुया, क्योंकि तू उनसे लड़ रहा है। हालेलुया, परमेश्वर तूने मेरा न्याय और मुकदमा चुकाया है। मेरे प्रियो, अगर आप देखे दाऊद के जीवन को, तो दाऊद ने ऐसी कोई गलती नहीं की थी कि शाऊल उसके पीछे पड़ गया, शाऊल दाऊद के पीछे पड़ गया उसको जान से मार डालने के लिए। दाऊद ने ऐसी कोई गलती नहीं की थी कि दाऊद के जो बैरी थे वो उसके खुद के भाई हो गए। दाऊद ने ऐसी कोई गलती नहीं की थी कि वो जंगलों में अकेला भटकता रहे और उसके घर वालों को उसकी चिंता भी ना हो। दाऊद ने ऐसी कोई भी गलती नहीं की थी, लेकिन वो परमेश्वर की नजरों में सीधा बना रहा, वो परमेश्वर की नजरों में एक अच्छा वर्शिपर बना रहा, वो परमेश्वर की नजरों में परमेश्वर को प्रसन्न करने लायक जीवन को वो जीता रहा। और एक दिन परमेश्वर उठ खड़ा हुआ और परमेश्वर ने उसका मुकदमा लड़ा और परमेश्वर ने उसका न्याय चुकाया। हालेलुया, और उसे इजराइल का राजा बना करके खड़ा कर दिया। हालेलुया, मेरे प्यारे दोस्तों, आज आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपको कोई समझ नहीं रहा है, आपको कोई सुन नहीं रहा है, कोई आपकी कंडीशन को समझ नहीं पा रहा है, कोई नहीं है, आप बिल्कुल अपने आप को अकेला, आप बिल्कुल अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। लेकिन प्रियो, मैं आज आपको बता देना चाहती हूँ, परमेश्वर आपके साथ है और वो आपके मुकदमे को जरूर लड़ेगा। हालेलुया, अगर आप ऐसा जीवन जीते हैं जिसे दाऊद ने जिया, अगर आप ऐसा जीवन जीते हैं जिस जीवन को देख करके परमेश्वर एक बार फिर से कह दे कि मेरे हृदय के चाहने लायक मेरा बेटा, मेरे बेटी मुझे मिल गई है। हालेलुया, परमेश्वर अपने न्याय सिंहासन से उठ खड़ा होगा और वो आपका न्याय जरूर चुकाएगा। हालेलुया, मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे याद आती है सामरी स्त्री की कहानी। सामरी स्त्री, अगर आप पढ़े यूहन्ना रचित शुभ समाचार और उसका 4 अध्याय, तो आपको वहां मिलेगा सामरी स्त्री दिन के दोपहर के समय में पानी भरने के लिए कुएं पर गई है और कोई भी उससे, पूरे गांव में उससे बातचीत करना नहीं चाहता है, क्योंकि वो एक ऐसा जीवन जीती है जो समाज को एक्सेप्ट करने वाला नहीं है। वो एक ऐसा जीवन जीती है जो समाज को लगता है कि ये तो बहुत ही गंदा जीवन है, और उससे मिलने के लिए, उसका न्याय चुकाने के लिए, उसका जीवन बदल डालने के लिए प्रभु यीशु मसीह उस दोपहरी के समय में उस कुएं पर बैठे हुए उसका इंतजार करते हैं। हालेलुया, और वहां पर उन दोनों की बातचीत होती है और 16वें वचन में यीशु मसीह से कहते हैं, जा अपने पति को बुला ला। हालेलुया, यूहन्ना 4:16 में यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से कहा, जा अपने पति को बुला ला, और स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। और यीशु ने कहा, तू सच कहती है, तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अभी रह रही है वो भी तेरा पति नहीं है। ये सच बात है। हालेलुया, मेरे प्यारे दोस्तों, ये स्त्री बहुत दुखी थी, ये स्त्री बहुत टूटी हुई थी, ये स्त्री बहुत बहुत अंदर से लहूलुहान हो रखी थी। हालेलुया, और वो बड़े दर्द के साथ कहती है, मेरा कोई पति नहीं है। हालेलुया, मेरे प्यारे दोस्तों, परमेश्वर के दास ने बताया कि पति की क्वालिटियाँ क्या होती हैं। परमेश्वर के दास ने एक बार प्रचार किया कि आखिर यीशु मसीह ने पति को ही क्यों बोला, क्योंकि पति जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों, वो होता है जिम्मेदारी उठाने वाला, वो होता है सब कुछ को सबको साथ लेकर के चलने वाला, रक्षा करने वाला, सहायता करने वाला। लेकिन ये स्त्री ने एक के बाद एक पति इसके जीवन में आते चले गए, लेकिन कोई भी ऐसा पति नहीं आया जो इसका जीवन बदल डाले, जो इसको सुरक्षा दे सके, जो इससे कहे कि मेरे कारण अब समाज में तेरी नजरें ऊंची रहेगी, तेरा सर उठा रहेगा, अब तुझे छुप छुपा करके घूमने फिरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अब तेरा सच्चा पति हूँ। और इसका जो न्याय, इसका जो मुकदमा था, वो कोई भी लड़ने वाला इसके साथ में नहीं था, इसकी सहायता करने वाला कोई नहीं था, कोई भी इसको पूछने वाला नहीं था, सब इसको दुत्कारने वाले थे, सब इसका तमाशा बनाने वाले थे, सब इसकी बेइज्जती करने वाले थे। लेकिन यीशु ने कहा, मैं आ गया हूँ, अब मैं तेरे जीवन को बदल डालूंगा। हालेलुया, मेरे प्यारे दोस्तों, जब यीशु मसीह की बातों को सुन करके ये स्त्री जब वापस गांव में जाती है, अपने घड़े को वहीं छोड़ करके जाती है और जा करके एक एक का दरवाज़ा खटखटाती है और कहती है कि चलो कुएं पे चल करके देखो, मुझे मसीह मिल गया है। और सब लोग उसके पीछे 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 चले आते हैं। अगर आप इसका 39वां वचन पढ़े, 4 का 39, तो वहाँ ऐसा लिखा है, उस नगर के बहुत से सामरियों ने इस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने ये गवाही दी थी कि उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। हालेलुया, ये लड़की, ये स्त्री जो कि
बड़ी गंदी स्त्री समझी जाती थी। ये स्त्री जिसके बारे में कोई सुनना नहीं चाहता था, जिसके बारे में कोई भी उसको अपने घर में बुलाना नहीं चाहता था, ये स्त्री के पीछे पीछे पूरा गांव चला आया और ये गांव के उद्धार का कारण बन गई। यीशु ने इसी को प्रचारिका बना करके खड़ा किया। यीशु ने इसका मुकदमा लड़ा और यीशु ने इसका न्याय चुका दिया। अब इसे और पति ढूंढने की जरूरत नहीं थी, अब इसे कुछ और सहारा ढूंढने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इसको सच्चा सहारा मिल गया, इसको असली पति मिल गया, इसको सच्चा ध्यान रखने वाला मिल गया, आंख की पुतली के समान संभालने वाला परमेश्वर इसे मिल गया। और वो परमेश्वर ने साबित किया कि हाँ, ये उसकी आंख की पुतली है, ये कोई तुच्छ स्त्री नहीं है, बल्कि उसके हाथों की रचना है। और परमेश्वर ने उसको बेइज्जती से निकाल करके इज्जतदार प्रचारिका बना दिया। हालेलुया। परमेश्वर आज आपकी स्टोरी को भी बदल डालेंगे, परमेश्वर आज आपकी कहानी को भी बदल डालेंगे। अगर आप सच में इस स्त्री के समान उससे कहे, हे परमेश्वर मेरा न्याय चुका, हे परमेश्वर हाँ मैंने गलतियां की हैं, हाँ मैंने बहुत ढूंढा अपना उद्धार मुझे नहीं मिला, मैंने बहुत खुशियां ढूंढी दुनिया में मुझे नहीं मिली, मैंने बहुत सहायता मांगी मैं लेकिन मुझे नहीं मिली, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। ओ परमेश्वर मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। अगर आज आप अपने घुटनों पर बैठ करके अपने सर को झुका करके समर्पण करते हैं परमेश्वर के चरणों में, तो मेरा परमेश्वर कहता है मैं सच में आज तुम्हारा न्याय चुकाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए उठूंगा, मैं तुम्हारे लिए खड़ा होऊंगा और मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। हालेलुया। और कोई नहीं है जो तुम्हारा नाश कर सके, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा कर्जा क्यों ना हो, कितना भी अकेलापन क्यों ना हो, आज मेरे बच्चों मेरे पास आ जाओ और मैं तुम्हें शांति दूंगा और ऐसी शांति दूंगा जो दुनिया तुम्हें नहीं दे सकती। हालेलुया। कभी ना खत्म होने वाली शांति से तुम भर जाओगे, कभी ना खत्म होने वाले आनंद से तुम भर जाओगे, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। और ये जीवन तुम्हारे अंदर से सोता बन जाएगा और जिस जिसके पास तुम जाओगे, जिस जिससे तुम बातें करोगे, ये सोता उमड़ेगा और उन्हें शांति मिलेगी और उनका जीवन भी बदल जाएगा। हालेलुया। तो आओ मेरे प्यारे दोस्तों, हम अपने आप का समर्पण करें, हम घुटनों पर आ करके अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर को अपने हृदय में आमंत्रित करें, उसे बुलाएं। परमेश्वर हमारा जीवन ऐसा बना कि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाएं। हालेलुया। परमेश्वर हमें वो जीवन का जल दे राजा जो हमारे अंदर से सोता बन जाए। हालेलुया। और दूसरों के लिए भी आशीष हम बन जाए। परमेश्वर हमारी स्थिति को बदलिए, हमारी स्टोरी को बदलिए राजा। हालेलुया। ताकि हमारे द्वारा भी दम दूसरों को बदल जाने का कारण बन जाए। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। धन्यवाद के योग्य परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सामर्थ्य यीशु पिता, प्रभु जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं मेरे साथ प्रभु जी, ओ पिता परमेश्वर आपकी दया उन पे से हर एक के ऊपर हो जाए राजा। हालेलुया। प्रभु आपकी शांति से वो भर जाए राजा। हालेलुया। आपका छिदा हुआ हाथ उनके जीवन में उनके ऊपर में आ जाए राजा। हालेलुया। इनकी तमाम गलतियों को प्रभु आप माफ कर दीजिए राजा। हालेलुया। और प्रभु इन्हें फिर से नया बना दीजिए राजा। हालेलुया। और इनके अंदर से जीवन का सोता फूट निकले प्रभु जी, ऐसा अनुग्रह इनके जीवन में करिए राजा। हालेलुया। और ये बहुतों के लिए आशीष का कारण बन जाए परमेश्वर मेरे पिता। हालेलुया। प्रभु दया करे, अनुग्रह करे राजा। सारी आदर महिमा आपको देते हैं, आपके बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल करे पिता। आमीन। हाय फ्रेंड्स, सबको जय मसीह की। आइए हम प्रभु का वचन में सीधा चलेंगे, मेरे साथ निकालेंगे निकालेंगे नीति वचन उसका 21 अध्याय और उसका 1 वचन हम पढ़ेंगे। नीति वचन, राजा का मन नालियों के जल के समान यहोवा के हाथ में रहता है, जिधर वह चाहता उधर उसको मोड़ देता है। आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर, अपने वचन के द्वारा आप हमसे बोले बातें करें पिता। वचन को दबाने वाला, उलझाने वाला, गलत रीति से समझाने वाला सारा मिसअंडरस्टैंडिंग, कंफ्यूजन एंड डिस्टर्बेंस यीशु के नाम से असफल हो, यीशु के नाम से। आमीन। मेरे प्रियो, हमने क्या पढ़ा यहाँ पर? हमने पढ़ा कि जो राजाओं का मन होता है, अधिकारियों का मन होता है, पहले भी हम इस विषय में बोल चुके हैं और चाह के एक बार और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। ये कहा है कि जो राजाओं का मन होता है वो परमेश्वर के हाथ में होता है। कैसे परमेश्वर के हाथ में होता है? जैसे नालियों का पानी, हम जहाँ चाहें वहाँ से एक ईंट हटाएं, नाली जा रही है, बीच में से 1-2 ईंट हटाएं, वो वहाँ बहने लग जाती है। नदियों के रुख लोग मोड़ देते हैं। हालेलुया। आपने कितना बार सुना होगा
उस कुंड से पानी छोड़ दिया गया, वहाँ से पानी छोड़ दिया गया, नेपाल से पानी छोड़ दिया गया, वहाँ पर पानी भर गया। क्यों? अरे छोड़ा तो तब ना जब छोड़ सकते थे। इसका मतलब है कि परमेश्वर के हाथ में है मन। और प्रभु ने क्या बोला कि राजाओं का मन मेरे हाथ में है। यूँ तो सारे सृष्टि का मन ही परमेश्वर के हाथ में है, लेकिन स्पेशल प्रभु ने कहा कि राजाओं के मन मेरे हाथ में है। इसका मतलब हमें डरने का जरूरत नहीं है। हालात कोई भी हो, परिस्थिति कोई भी हो, परमेश्वर मनों को बदलना जानता है। और परमेश्वर कैसे मनों को बदलता है, आइए हम एक वचन और पढ़ेंगे, मेरे साथ निकालेंगे निर्गमन की पुस्तक, उसका 12 अध्याय और उसका 36 वचन। निर्गमन जो बाइबल की दूसरी किताब है, और उसका 12 अध्याय और उसका 36 वचन। जी। और यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा के लोगों पर ऐसा दयालु किया। हाँ, और यहोवा ने क्या किया? मिस्रियों को अपनी प्रजा पर ऐसा दयालु कर दिया। कैसा दयालु किया, इस बात को हम सुनेंगे। जी हाँ, कि उन्होंने जो जो मांगा, उन्होंने जो जो मांगा, टीवी मांगा, फ्रिज मांगा, सोना मांगा, चांदी मांगा। आप किसी को भीख में एक रोटी दे सकते हैं, उस पर आप बहुत ज़्यादा दयालु हो, किसी को 100 रुपये दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा लिखा है कि इससे कोई मतलब नहीं था उन्होंने क्या मांगा। उन्होंने वो चाहे प्रॉपर्टी मांग रहे थे, चाहे सोना चांदी मांग रहे थे, चाहे उनके नए वस्त्र मांग रहे थे, चाहे वो रथ मांग रहे थे, ले जो कुछ इजरायली मांग रहे थे इसे चुपचाप देते जा रहे थे। हालेलुया। क्योंकि किसके कंट्रोल में था उनका मन? वो चाहे तो भी मना नहीं कर सकते, क्योंकि उनके मन को परमेश्वर ने ऐसा दयालु कर दिया। आगे, कि उन्होंने जो जो मांगा जी हाँ, वह सब उनको दिया। जी हाँ, इस प्रकार इजरायलियों ने मिस्रियों को लूट लिया। कोई 2 रुपए दे के लूट नहीं सकता है आपको। आप किसी भिखारी को 100 रुपए दे दें, 50 रुपए दे दें, तो वो भिखारी ये नहीं बोलेगा मैंने उसको लूट लिया। लूटने का मतलब है बहुत सारी कीमती चीज़। आप कार में जा रहे हैं, परमेश्वर ने बोला अरे इस भिखारी को कार दे दे, और भिखारी आया, बाबा कुछ दे दे, बोला तू क्या मांग रहा है, तू 2, 10, 100 क्यों मांग रहा है, ये ले मेरी कार ले जा। वो जाके क्या बोलेगा? अरे यार पता नहीं कैसा अजीब इंसान था, जैसा भी था भाई मेरे लिए तो अच्छा था, उसको ऊपर वाला खूब पाकर ऐसे लोग 2-4 और लाए, हम सबके पास कार हो। इसका मतलब वो भिखारी बोल सकता है मैंने भाई कार ले ली, मैंने तो लूट लिया उनको। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या लिखा है कि इजरायलियों ने, गुलामों ने, जो 400 साल, एक दिन 2 दिन की गुलामी नहीं, 400 साल से वो गुलाम थे, उनके पास मिस्री लोग अत्याचार करते थे, उनकी बेटियों को रेप कर देते थे, उनके बेटों को नदियों में फेंक दिया करते थे, उनके ऊपर कोड़े बजाते मारते थे, उनकी पीठ छन्नी थी। और जो इतने खतरनाक मिस्री थे, जब परमेश्वर ने मिस्रियों के मन को बदल दिया, तो ऐसा लिखा है इजरायलियों ने जो जो मांगा, इजरायलियों ने जो जो मांगा वो सब मिस्रियों ने दे दिया। आप प्रार्थना कर, आप कहते हैं हमारा बॉस सही नहीं है, आप कहते हैं हमारा पति सही नहीं है, वो हमको सामान नहीं दिलाता है, या हमको गिफ्ट देने नहीं जाता है। मेरे प्रियो, अगर आपका संबंध आपके परमेश्वर से सही बना हुआ है, आपके पति को परमेश्वर ऐसा नम्र कर देगा, ऐसे मन को बदल देगा। आप 100 रुपये का साड़ी चाहते हैं, आपको 1000 रुपये का साड़ी मिल जाएगा। आप 500 रुपये का कोई आर्टिफिशियल गहना चाहते हैं, आपको ओरिजिनल सोने का गहना मिल जाएगा। क्या लिखा है? मन किसके हाथ में है? आप झगड़ा करने से सॉल्व नहीं होगा, आप गुस्सा करने से सॉल्व नहीं होगा। मेरे प्रियो, मन जो है परमेश्वर के हाथ में है। लिखा है कि मैं नालियों के पानी के समान राजाओं के मन को चाहे मोड़ सकता हूँ। एक वचन अगर हम और समझने के लिए आपको पढ़ लेंगे, दानियल की पुस्तक, उसका 1 अध्याय और उसका 9 वचन हम पढ़ेंगे। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में हाँ, दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। देखिए, दानियल एक गुलाम है, यहाँ से गुलामी में लाया गया है, और दानियल और 4 लड़के और थे, उनको बोला गया भाई इनको राजा का भोजन दीजिए। और दानियल कहता हम प्रभु के लोग हैं, हम तो हम खुदा पर भरोसा करते हैं, हम तो ये ऐसा भोजन नहीं खाएंगे, हम तो मदिरा नहीं पिएंगे। तो उन्होंने बोला खोजे से हम बोलेंगे, और खोजा कहता भाई तुमने कठिन चीज़ मांगी है, लेकिन इससे पहले कि दानियल खोजे से बात करे, परमेश्वर ने खोजे के मन को बदल दिया, उसके मन को कंट्रोल कर लिया। बोला जो कुछ मेरा दास दानियल बोलेगा
ये मानना पड़ेगा। ये दानियल की बातों से पिघला नहीं, ऑलरेडी परमेश्वर ने उसके मन को पिघाल दिया था। आप ये कहते हैं कि सर हम वचन तो सुनाने जाते हैं, कोई सुनता नहीं है। मेरे प्रियो, क्या आपका संबंध परमेश्वर से है? क्या आपके लिए परमेश्वर उनके मनों को तैयार करता है? मेरे प्रियो, हमारे खिलाफ में जो थे, हमारे जो कट्टर बैरी थे, हमने उनके द्वारा परमेश्वर की महिमा को देखा है। हम जिनको जानते नहीं थे, जिनसे हमारा कोई रिलेशन नहीं था, वो अचानक आते हैं और कहते हैं ओ हालेलुया, ओ हमारे मन में ऐसा आया कि हम ऐसा सपोर्ट करें। क्यों? क्योंकि मनों को परमेश्वर बदल सकता है मेरे प्रियो, वो किसी के हृदय को भी चेंज कर सकता है मेरे प्रियो। याद रखें कि राजाओं का मन, केवल आम लोगों का नहीं, राजाओं का मन परमेश्वर के हाथ में। हमने क्या पढ़ा? इज़राइलियों के प्रति मिस्रियों के मन को परमेश्वर ने सॉफ्ट कर दिया। दानियल में क्या पढ़ा हमने? 1 अध्याय में 9 वचन में कि उस भोज के जो प्रधान था, उसके मन में दानियल के प्रति प्रेम को भर दिया है। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। आप कहेंगे मेरे भाई मेरे सुनता नहीं है, मेरे बच्चे मेरी सुनते नहीं हैं, मेरे पति मेरी सुनता नहीं है, मेरी पत्नी मेरी सुनती नहीं है। आप किसी को कुछ नहीं सुनाना है, आप परमेश्वर के साथ अपने रिलेशन को सर जोड़ लीजिए। परमेश्वर उनके मनों को आपके प्रति प्रेम से भर देगा, आपके प्रति आदर से भर देगा, आपके प्रति रिस्पेक्ट से भर देगा। आप ये मत बोलिए मेरा पति कभी नहीं सुधर सकती, मेरा पति कभी नहीं सुधर सकता। पास्टर जी आपको मालूम नहीं है। यस, मुझे बिल्कुल मालूम नहीं है, लेकिन परमेश्वर को मालूम है। एक कहानी के साथ में आपको इस सभा को ख़त्म करना चाहेंगे। मेरे प्रियो, एक पास्टर के पास एक स्त्री आई और कहा पास्टर जी मेरा बेटी बहुत पाप में गिर गई है और कितने बॉयफ्रेंड है पता नहीं, वो कहाँ जाती है पता नहीं, आप दुआ कीजिए कि वो बदल जाए। पास्टर ने इसको डांटा, बोला चुप हो जाओ, कीप क्वाइट योर माउथ, चुप हो जाओ और एक बात को सुनो। 1 महीने के बाद मेरे पास आना और जाओ आधे घंटे 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा घड़ी लगा के यही प्रार्थना करो, मेरा बेटी अच्छी है, मेरी बेटी बेस्ट है, खुदा जो देता है वो अच्छा है, जो खुदा देता है वो पवित्र है। और 1 महीने बाद मेरे पास आना। मेरे प्रियो, वो ऐसे ही करती रही, वो प्रार्थना करती रही, मेरी बेटी बेस्ट है, मेरी बेटी पवित्र है, मेरी बेटी निष्कलंक है। और वो लड़की जो चाहे करती, वो सुनी अनसुनी करती और अपना बैग लेती और एंजॉय करने चले जाते। 10 दिन हो गए कुछ नहीं हुआ, 15 दिन हो गए कुछ नहीं हुआ, 20 दिन हो गए कुछ नहीं हुआ, 25 दिन हो गए कुछ नहीं हुआ, 28 दिन हो गए कुछ नहीं हुआ, 29 दिन हो गए कुछ नहीं हुआ। 30वां दिन वो प्रार्थना कर रही है, आज और कर लेती हूँ और कल जाकर पास्टर को पकड़ूंगी, और वो प्रार्थना कर रही है। 30वें दिन अचानक वो जब बेटी पाप के लिए किसी होटल में जा रही थी किसी के साथ, एक रोशनी आई और वो हिल के दूर गिरी और बोली ये मैं क्या कर रही हूँ, ये तो पाप है। और उसने बैग लिया और भागी और बेचैन की हालत में अपने घर दरवाजे को धक्का मारा। और जब धक्का मारा तो देखा उसकी माँ रो कर बोल रही है मेरी बेटी पवित्र है, मेरी बेटी निष्कलंक है, खुदा वो तूने दी है और जो तू देता है वो बिगड़ नहीं सकता है। उसने अपनी माँ के गले लग के बोला मम्मी आज के बाद मैं कोई गलत काम नहीं करूँगी। मेरे प्रियो, उन्होंने उस लड़की और औरत ने किसी काउंसलर के पास नहीं गई, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं गई और उसके ऊपर कोई दबाव नहीं बनाया, उसको मारा नहीं बैटों से, उसको गुनाह को उसको सबक नहीं सिखाया, बल्कि उसके लिए प्रार्थना किया। परमेश्वर तू मनों को बदल सकता है, तू हृदय को बदल सकता है, तू चेंज कर सकता है। जो मनुष्य से असंभव है प्रियो, वो परमेश्वर से संभव है। अगर आप विश्वासी हैं, आप विश्वास करते हैं, तो आप कभी नहीं बोलेंगे मेरा बेटा बिगड़ गया है, मेरी बेटी बिगड़ गई है, मेरा पत्नी सुनती नहीं है, मेरा पति सुनता नहीं है। आपको नहीं पता ये कैसी है, आपको नहीं पता ये कैसा है, मैं जानता हूँ मेरे प्रियो, हो सकता है मुझे नहीं पता, लेकिन परमेश्वर को पता है। परमेश्वर बदल सकता है। परमेश्वर बोलता है, आप बोल सकते हैं हे मेरे परमेश्वर, जब तूने यूसुफ को मिस्र में भेज दिया तो पोतीफर का मन सॉफ्ट हो गया और उसने सब कुछ यूसुफ के हाथ में कर दिया। और मेरे परमेश्वर, वो रेप केस में जेल में गया था मेरे प्रिय हे परमेश्वर, लेकिन वहाँ का दरोगा को तूने उसके ऊपर सॉफ्ट किया और दरोगा ने सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। मेरे परमेश्वर, जब यूसुफ राजा के सामने गया और राजा के मन को तूने सॉफ्ट कर दिया और राजा ने सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। तू मनों को बदल सकता है परमेश्वर। तूने दानियल के प्रति हालेलुया भोज के प्रधान के मन को बदल दिया, तूने प्रभु जी इस्राएलियों के प्रति मिस्रियों के मन को बदल दिया। और मेरे पति का मन क्या है, मेरी पत्नी का मन क्या है, मेरे बच्चों का मन क्या है, मेरे रिलेटिव्स का मन क्या है, मेरे बॉस का मन क्या है। प्रभु जब तू बदलेगा वो बदल जाएगा। हालेलुया। प्रार्थना करें, प्रभु से बोले प्रभु जी अगर आपके मन में कुछ ऐसी बातें हैं जो आप जिस पे आप
जीत नहीं पाते हैं। आप बोले परमेश्वर तू मनों को बदल सकता है, तू हृदयों को बदल सकता है। आज मेरे मन को बदल दे मेरे परमेश्वर, हालेलुया। आज मेरे हृदय को बदल दे कि मैं गंदगी से हट जाऊँ, मैं इस बीमारी इस पाप से हट जाऊँ। मैं कंट्रोल करना चाहती हूँ, मैं कंट्रोल करना चाहता हूँ। नहीं हो पाता है, आप अपनी गलती का नाम लेकर बोल सकते हैं। या हो सकता है गाली हो सकता है नशा हो सकता है और कोई बात हो सकता है आपकी आँखें हो तो जहाँ नहीं जो नहीं देखना चाहते वो देख सकती है। आप बोले परमेश्वर तू बदल सकता है, मैं तेरे हाथ में सौंपते हैं, तुझमें वो पावर है, हमने वचन में पढ़ा है, तू बदल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद कर अपने सर को झुकाएं। सब शक्तिमान परमेश्वर, आज जो लोग भी अपने विषय इस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, वो जयवंत होना चाहते हैं पिता, उन हालातों पे, उन परिस्थितियों पे, उन सिचुएशन पे पिता परमेश्वर, हम जानते हैं प्रभु तो हृदय को बदल सकता है। अपने बॉस से बहुत परेशान है, वो सुनता नहीं है, वो समझता नहीं है, लेकिन तू मन को बदल सकता है। तूने फिरौन के मन को बदल दिया, और तूने मिस्रियों के मन को बदल दिया, तूने खोजे के मन को बदल दिया। ओ तेरा वचन कहता है राजाओं का मन तेरे हाथ में होता है। प्रभु जी वर्कर है और समझते नहीं है, टाइम पे सर्विस पैसे देने के बाद भी बॉस वर्कर टाइम पे काम नहीं करते हैं, वो समझते नहीं हैं, उनको कितना भी समझाएं, लेकिन प्रभु तू उनके मन को बदल सकता है, तू उनके हृदय को बदल सकता है, तू उनको अंदर वफादारी डाल सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु दुआ करते हैं तेरा अनुग्रह, तेरी दया हर एक पर कार्य करे। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। मेरा नाम रचना है और अभी 5-6 दिन पहले मेरे पेट में बहुत दर्द था और मैं बहुत परेशान थी। मेरे पेट में बिल्कुल भी आराम नहीं पड़ा था और मैंने प्रार्थना करी और प्रभु ने मुझे उस दर्द से छुटकारा दिलाया और मुझे चल गई। जय मसीह। सबको जय मसीह की। यदि आप इस मैसेज को संडे सर्विस को यूट्यूब पर सुन रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल मस्सा मिनिस्ट्री को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। और मेक श्योर कि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। या फिर अगर आप फेसबुक पे आप देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पे एक पेज है मस्सा नेचर केयर, आप वहाँ भी जा सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे आपको आयुर्वेदिक चीज़ों के बारे में नॉलेज होगी और उस पेज को भी आप लाइक कर सकते हैं।